अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान बासित। आज की वीडियो हम आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाने जा रहे हैं और अवेयरनेस में आज हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर साहब, जो कि जिनका ताल्लुक लाइसेंस ब्रांच से है और यहाँ पर लाइसेंस ब्रांच की एक वैन है जो कि यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद है, CPLC मौजूद है। हम तमाम लोगों से भी बात कराएंगे और भरपूर अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शहरियों को स्टिल अभी भी शिकायत है कि उनको अवेयरनेस नहीं दी जा रही। तो ये कैंपेन का वो हिस्सा है जो खुद एक सबूत है। मज़हर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस वक्त आपकी वैन यहाँ मौजूद है, लाइसेंस मुहैया कर रही है, प्रोवाइड कर रहे हैं, किन लोगों को कर रहे हैं और ये सहूलत कैसे दी गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये सहूलत तमाम लोगों के लिए है, ये अवाम के लिए हम खड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे खड़ी की हमने गाड़ी, तो अवाम की सहूलत के लिए खड़ी की है। लाजमी नहीं है कि हम किसी को हम चेकिंग करें और उसको वहाँ से निकाल के लाएँ, लर्निंग बनाएं। आप लोगों को देख रहे हैं, लोग मौजूद हैं, ये लर्निंग बनाने वो लोग हैं जो बगैर चेकिंग के हम खड़े करके। लेकिन बात यह है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लाइसेंस ऐसी चीज़ है जो हमारा एक ज़िंदगी का भी, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के लिए एक ज़िंदगी का हिस्सा है। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना इंतहाई गलत है। अल्लाह ना करे आपकी कोई बात हो जाती है, आप बगैर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस निकलते हो तो आपको फ़ाइन अच्छा खासा है। तो हमारी ये सहूलत है, ये हमारे DG साहब पीर मोहम्मद शाह साहब और हमारे लाइसेंस ब्रांच के DAG है यूनुस चांडियो साहब, ये उनकी कोशिश है कि उनका हुक्म है और हम यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह ये अभी हमारी 8 जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर हमारी मुहिम चल रही है, तो हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ जगहों पर अपने प्रोग्राम ये कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा हमसे सहूलत हासिल करें और लर्निंग लाइसेंस इशू करें। ठीक है, अगर अभी इस वक्त अगर लोगों के पास अगर नहीं है वो लाइसेंस जो है वो लर्निंग लाइसेंस बन रहा है, तो लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस क्या है और ये फौरी तौर पे हो जाता है या कुछ दिन लगते हैं? और अगर ये बन भी जाता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी है? इसकी वैलिडिटी 1 साल की है और अगर ये कार मोटरसाइकिल का बनाएंगे तो उसकी फ़ीस होगी 315 रुपये और खाली मोटरसाइकिल होगी तो 215 रुपये। और अगर वो कमर्शियल बनाएगा तो कमर्शियल 3 महीने के बाद वो जाके अप्लाई करेगा, उसकी भी फीस हुई है। और कार मोटरसाइकिल लेगा तो उसकी वैलिडिटी होगी 1 साल की होगी और लर्निंग की वैलिडिटी है ही 1 साल की, लेकिन आप 42 डेज के बाद इसको ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर आपको हाँ चलें। ये चालान मेरा क्यों आएगा? जब मैंने अप्लाई किया हुआ अक्टूबर से, आप मेरा रिकॉर्ड चेक करवाए ना उनसे। आज मार्च चल रहा है, 6 महीने हो गए। 6 महीने का ये जुर्माना दे, ये क्यों नहीं देंगे जुर्माना? इनको यूं रोका है कि आपके फ्रंट पे नंबर प्लेट नहीं है और बैक पे आप जो है वो जो बताए गए हैं जो सरकार की जानिब से वो नहीं है, इसलिए आपको रोका है, सही है? फ्रंट पे नंबर प्लेट इसलिए नहीं है, मैं क्यों लगाऊं? जब मैंने नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर दिया तो वो देंगे, मैं लगा दूंगा। वो क्यों नहीं दे रहे? अक्टूबर से अप्लाई, रिकॉर्ड निकाले। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे यहीं पकड़े, उस पर वीडियो बनाए, पिक्चर बनाएगा, अक्टूबर से अप्लाई किया हुआ इसने। ये तो एक्साइज का काम है ना, एक्साइज के पास। एक्साइज मैं क्यों भुगतूं? एक्साइज वालों को मैंने तो गवर्नमेंट की फीस भी पे कर दी, सब कुछ पे कर दिया, मैं क्यों भुगतूं? एक्साइज भी इन्हीं का इदारा है ना। एक्साइज कुछ भी करे, मैं इनको पैसे जमा कराता रहूं और मैं एक्साइज से भागता रहूं, मैं ही भागता रहूं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी, क्या होना चाहिए बेहतरी के लिए, क्या होना चाहिए? बेहतरी के लिए होना चाहिए। अब मेरा हर चीज में कानूनी कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों लगाऊं? और जुर्माना भी मैं ही दूंगा। बस रोक ले। आगे नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ, भाग रहा है। क्या हो गया? क्यों भाग रहा है? क्या नुक्स है तेरे अंदर? तू तो शरीफ शहरी है यार, अल्लाह का बंदा, क्यों भागा है? खर्चा कहाँ से पूरा करे? क्यों भागा? काम है ही नहीं है, गैस महंगा है यार वो काम हम की थी, आपको मसला क्या है, क्यों भागे? सर। मैं डर गया हूँ सर। आप डर गए थे? हाँ ना यार, गरीब बंदा हूँ। तो इलाके के SHO भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, आपकी इस वक्त शमूलियत ये कह रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो इंतहाई एक्टिव हो चुकी है और इस तरह की जो भी मामलात सामने आ रहे हैं मोटरसाइकिल और कार के हवाले से, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आप यहाँ पर खुद बनफ्से नफीस मौजूद हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो लोग नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लाइसेंस नहीं है, दीगर और चीज़ें हैं, कानून और क्या कहता है और क्या कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, कानून पर अमल दरामद करना हर शहरी का फ़र्ज़ है और जो लोग इससे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ हम केसेस भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं और गाड़ियों को कब्जा पुलिस में भी ले रहे हैं। ठीक है, और चालान अभी यानी कि नहीं होगा, पहले ये थाने जाएगी, प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस बता दें। प्रोसेस इसका ये होगा, इससे नंबर प्लेट अप्लाई करेंगे, उस नंबर प्लेट पे भी ट्रैफिक पुलिस इसको चालान देगी और चालान फुलफिल करने के बाद इसको रिलीज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाक बीन, आप लोग जानते हैं इस नाम से।
असल नाम कुछ और है, हम उन्हीं से जानेंगे। मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। लेकिन पाक बीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। वो इस वक्त ट्रैफिक के हवाले से लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं शहरियों को अवेयरनेस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं मिस्टर आसिफ, मिस्टर पाक बीन, आपका बड़ा प्यारा सा दोस्त, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और आज हम इस ट्रैफिक पुलिस की जो मुहिम जो चल रही है, जिसमें नंबर प्लेट का मसला है, लाइसेंस का मसला है, या और किसी किस्म की जैसे ब्लैक शीशे हैं, वाइट अपनी लाइटें हैं, इन सब के लिए एक मुहिम जो चल रही है, तो मेहरबानी करें। हम कराची में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान का जो कानून है वो हम पे लागू है। हम आउट ऑफ कंट्री जब जाते हैं, मैं 8 से 10 कंट्रियों में घूम चुका हूँ, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, किसी भी दुनिया की कम्युनिटी हो, हम हर कम्युनिटी में ऐसे चलते हैं जैसे एक बिल्ली, ना शोर शराबा, बिल्कुल कानून की पासदारी। तो पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, कराची आपका अपना मुल्क है, अपना शहर है, तो आप कानून को क्यों अपने हाथ में लेते हैं? नंबर प्लेटें आप छुपाते हैं, नंबर प्लेटें काट के लगाते हैं, नंबर प्लेटों पे आप कपड़ा लगाते हैं, या और भी किसी ना किसी ज़रिए से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। आप बचाने की कोशिश करने का मतलब आप क्राइम कर रहे हैं, या आपको क्राइम करना है आगे जाके। तो ऐसा क्यों? खाम आप क्राइम करेंगी, आपकी FIR कटेंगी। जब आपकी FIR कटेंगी तो आपका नाम ख़राब होगा। तो आपका जब नाम ख़राब होगा तो आप सोचिए कि आपको वीज़ा लेने में या बहुत से मामला में आपको तकलीफ़ होंगी। सीधी सी बात, जब आपकी FIR कटती है ना किसी भी क्राइम में, तो वो फिर कानून के हमेशा वो रिकॉर्ड में रहती है। तो मेहरबानी करें, आप किसी भी क्राइम में मुलव्वस ना हो, खास करके नंबर प्लेट को छुपाने में। ये सबसे बड़ा क्राइम है। आज ट्रैफिक की पुलिस आज 1-2 दिन से फेवर दे रही है, ये ज़्यादा फेवर नहीं मिलेंगे। आज 2 दिन है, 2 दिन और कर लेंगे, 4 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई। तो आप कोशिश करें, आप क्राइम ना करें, अपने कानून को अपने हाथ में ना लें। अव्वल तो आप कोशिश ही ना करें। हमें क्या ज़रूरत है ऐसे क्राइम करने की? आप क्रिमिनल हो, आप डकैत हो, आप डाकू हो, आपको किसी जगह पे क्राइम करना है, तो आप ये नंबर प्लेट छुपाएंगे, आप नंबर प्लेट के काटेंगे, आप उसमें कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे। अब ना करें, मेहरबानी करें, लाइसेंस बनाएं। आज यहाँ पे लाइसेंस भी बन रहा है, लर्निंग लाइसेंस भी बन रहा है, 250 रुपये ले रहे हैं। छोटा मुख्तसर चार्ज है 250 रुपये। अगर आपने बनाया ना, तो ये मैकडोनल्ड पे तारी रोड पे यहाँ पे आ जाए, वो अपना लाइसेंस भी बना ले। और दूसरे नंबर पे आप क्राइम से बचें, कानून की पासदारी करें, लाइसेंस बनाएं। स्कूटर वाले लाजमी हेलमेट पहने, और स्कूटर वाले सबसे ज़्यादा क्राइम में मुलव्वस हैं। अभी मैंने इतनी गाड़ियाँ देखी है, कम से कम। अच्छा, पुलिस को देख के वो भाग भी रहे हैं। कब तक भागोगे भाई? हर नुक्कड़ पे आपको नजर आएगा। इतना सख्त हो जाएगा ये 1 हफ्ते के बाद, कानून इतना सख्त हो जाएगा। अभी तो 4 दिन आपको और मजीद देंगे, फेवर देंगे, लेकिन इसके बाद फेवर नहीं मिलेंगे। वो जो एक दफ़ा आप क्राइम में आ जाओगे ना, आप बचोगे नहीं। तो मेहरबानी करें, अभी से अपने आप को संभालें, और इसको कोशिश करें कि आप अच्छे सम पे चलें, कानून की पासदारी करें, ट्रैफिक पुलिस के कवानीन को आप उसको फॉलो करें, हर चीज़ को फॉलो करें, लाइसेंस को, हेलमेट को और नंबर प्लेट को। ये तीनों चीज़ें बड़ी मेन है। तो मेहरबानी करें। आपका दोस्त मिस्टर पाक बीन आसिफ। सर, नंबर प्लेट के हवाले से क्या कहेंगे? नंबर प्लेट शहरियों ने लगाया हुआ नहीं है, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और ये कानून भी आ गया है, तो नंबर प्लेट कितनी लाजमी है हमारे शहरियों के लिए लगाना? ज़रा इस पर कोई रोशनी डाल देंगे आप? नंबर प्लेट बहुत लाजमी है। ये अब खुद के लिए फ़ायदा है, आप लोगों के लिए। कहीं बंदा सफ़र के ऊपर जाता है, कोई परेशानी में निकलता है बंदा, नंबर प्लेट नहीं होती, एहतियात अच्छी बात है खुद के लिए। अगर कोई बिलफर्ज आपको रोकता भी है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके नंबर प्लेट मौजूद होगी, आपके पास लाइसेंस, आपके पास कागज़, हर चीज़ मौजूद होगा। तो ये इसका फ़ायदा ही है, आपको नुकसान नहीं है। आप चलान से भी बचेंगे, हर ख्वाहिशों से भी बचेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ शख्सियत और एजाज़ी DSP जनाब काशिफ खान साहब, और वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि वो आप लोगों को अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि ये वीडियो अवेयरनेस के हवाले से है, तो आप लोगों को अवेयरनेस दी जा सके और आप लोग उसको अचीव कर सकें, ग्रैब कर सकें, उस पर अमल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अवामी खिदमत पर मामूर हूँ आज, कि ये जो नामालूम है ना, उनको मालूम करना है। क्योंकि कराची मशहूर है नामालूम अफराद नामालूम, तो वो मालूम कैसे होंगे जब हर गाड़ी पर उसकी शनाख्त होगी। जिस तरह इंसान की शनाख्त होती है, इस तरह हर गाड़ी की अपनी शनाख्त है। और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है इस बात पर हमेशा से क्रिटिसाइज़ करते थे कि पुलिस जो है वो जगह जगह नाके लगाती है, रोकती है। ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम आता था। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये एक टिकटिंग सिस्टम शुरू हुआ और ये अचानक से बहुत सारा माहौल चेंज हो गया। तो मुमकिन है कि हमारे लोग अभी आदी नहीं हैं, थोड़ा पुराने सिस्टम के
के आदी हैं, तो आपके तवज्जुद से ये बताना है कि आप पुराना सिस्टम नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई पैसों का लेन देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने कैमरे की आंख से बचना नहीं है, आपने कानून पर अमल दरामद करना है, कैमरा आपको खुद छोड़ देगा। और ये जो ई टिकट है ये कोई टैक्स नहीं है, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई पैसे लेने ही लेने हैं। रोड के जितने भी कवानीन हैं, ट्रैफिक के कवानीन हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए हैं, आप उनको पूरा करें। देखिए जिस तरह हम ये कहते हैं कि माँ को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है, बहुत मोहब्बत होती है, जब माँ 2-3 बार समझाती है ना तो चौथी बार हल्की सी चपत भी लगा देती है। तो ये जो अगर आप बात नहीं मान रहे, ये चालान आ रहा है, ये हल्की चपत है, लेकिन अगर आप अपनी नंबर प्लेट टेम्पर कर रहे हैं और अगर अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, अपनी शनाख्त छुपाना। तो इसलिए जो है अगर आप तक हमारा ये मैसेज पहुंच रहा है तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी शनाख्त वाज़ेह करें, नुमाया करें, और मुझे नहीं लगता कि इसको छुपाने की कोई वजह होनी चाहिए। क्रिमिनल्स हैं वो अपने आप को छुपाते हैं, वो हाइड करते हैं, वो अपनी चीज़ें छुपाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपने आप से ये ठप्पा हटाएं, अपनी शनाख्त वाज़ेह करें और क़वानीन पर अमल करें, सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन इस्तेमाल ना करें, रेड लाइट की पाबंदी करें, स्टॉप लाइन पे रुकें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लोगों को जाने दें क्योंकि उनका भी हक़ है। तो मेरा ख्याल है कि आप चालाकियों के बजाय अमल दरामद करें और बच जाएँ टिकट से। बड़ी मुफस्सिल आपने गुफ्तगू की, आपने बताया, तफसीली तौर पर बताया। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी सी यहाँ पर एक बात की और निशानदही की कर दीजिए। लोगों को, शहरियों को शिकवा है कि एक्साइज जो है वो नंबर प्लेट इशू नहीं कर रही। बहुत सारे लोगों को 6 माह हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, और किसी को इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। डीआईजी साहब ने इस हवाले से भी फरमाया था कि अगस्त तक के नंबर प्लेट्स वहाँ पर तैयार हैं, लेकिन वहाँ से कोई उसे पिक नहीं कर रहा। इसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार है? क्या ट्रैफिक पुलिस के हाथ में है? चूँकि आप एजाजी DSP भी हैं, तो आपकी राय अहम इसलिए है शहरियों के लिए, हमारे लिए, ताकि ये हम अवेयर हो सकें। देखिए ये जो एक्साइज नंबर प्लेट नहीं दे रहा, ये एक बयानिया है जो हर एक ने अपना लिया है। मेरा ख्याल है कि नंबर प्लेट जो है उसको कलेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी है, जिस तरह आपने रजिस्ट्रेशन कराई। लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं या आपने अपनी मर्जी की नंबर प्लेट बना के लगा ली जो कि पैटर्न और साइज और कलर के मुताबिक नहीं है, तो आपका चालान होगा। और ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना उसका काम है, और आपकी शनाख्त को जाहिर करना ही आपका काम है। मगर एक्साइज की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आसान कर दिया था कि कलर, पैटर्न और साइज के मुताबिक नंबर आवेजा करें और बचे रहें। फिर आप लेते रहें एक्साइज से, ये नहीं भी जाएं, क्योंकि अगर एक्साइज से बात होती तो उन्होंने बता दिया है कि अगस्त 2025 तक के जितने नंबर प्लेट्स हैं जो कि पेंडिंग में थी वो सब आ चुकी हैं। तो जब उनकी तरफ से ये वाज़ेह बयान है तो मेरा ख्याल है कि अब शहरियों को ये बात करते हुए थोड़ा सा डरना चाहिए कि भाई ये जो है ऐसा नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से क्या कहेंगे जो सहूलत शहरियों को मुहैया की जा रही है? देखिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भी जो है बहुत ज़रूरी है, और यहाँ हम इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हैं, अल्लाह वाली चौरंगी पर, और यहाँ तकरीबन 5वां रोज़ है हमें। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ हम सिर्फ अलामती कार्रवाई कर रहे हैं कुछ मखसूस लोगों को ये मैसेज देने के लिए। तो यहाँ ये बात सामने आ रही है कि ज़्यादातर लोग जो है बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच ने अपनी एक मोबाइल वैन यहाँ पर खड़ी की है जहाँ पर आपका लर्निंग लाइसेंस ऑन द स्पॉट बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यकीनन टाइम की कमी का शिकवा करते हैं, वो अपनी जॉब्स पर तो जा रहे हैं लेकिन जो ज़रूरी मामलात हैं उन पर जो है तवज्जो नहीं दे रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका लाइसेंस नहीं तो प्लीज़ लाइसेंस भी बनवाएं, और अगर आप हमारे इस सहूलत सेंटर पर इसको कह सकते हैं आप कि ये जो टाइमली यहाँ पर लगाया हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं और अपना लर्नर लाइसेंस तो फ़ौरन बना सकते हैं, क्योंकि लर्नर लाइसेंस बनने के बाद फिर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कानून की दायरे में आने का। बहुत शुक्रिया। काशिफ खान थे हमारे साथ और वो मुकम्मल तौर पर अवेयरनेस फराहम कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि जो अवेयरनेस इस वक्त काशिफ खान ने दी है, मुझे मज़ीद और बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम तर सवालात मुझे पूछने थे, लेकिन काशिफ ने उन तमाम रोशनी डाल दी है उन तमाम बातों पर, उन तमाम मसाइल पर, उन तमाम अवेयरनेस के हवाले से कि आप लोग उससे अवेयर हो सकें। इसी के साथ कैमरामैन इकबाल कुरैशी को और रिजवान बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।